मार गई। हम जीव को बना हमारा सहारा था। देखो मेरे बेटे लोग को कुछ खाने के लिए नहीं किया, कब से अभी तक आया ही नहीं करके बोला बोला ये तो कोई नहीं दिख रहा बाबा बोला। उन्होंने ये छोड़ दिया मुझे। माँ तो माँ ही होती है, वही लक्ष्मी है, वही दुर्गा है, वही काली है। ये तुम्हारा पैसा और तुम्हारा मकान इन लोग ले लेगा। इधर पहली दिवाली इधर ही आके हम लोग दिवाली बनाते हैं, उधर से आके गणतंत्री से। दिवाली में मेरी मम्मी यहाँ रहती थी, मेरे पास मेरी बेटी रहती थी, तो उनकी कमी बहुत महसूस होती है। उसने शराब पी के हमारी बेटी करने लगा। इन बुजुर्गों की कहानी सुनकर दिल कांप उठेगा। कभी जिनके आशीर्वाद से घर बसते थे, आज वही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये कभी किसी परिवार की रीढ़ थे, लेकिन आज ये किसी और के अधीन हैं। इनकी हालत देखिए, ना घर है ना सहारा, बस यादों और उम्मीदों का एक बोझ। दीपावली के त्यौहार में बच्चे होते हैं जो बहुत दूर दराज से अपने घर पहुंचते हैं माँ बाप के लिए, लेकिन आज एक स्टोरी हमारे सामने आई जिनसे हम बातचीत करेंगे। राजू जी हैं। बाबा, अभी मैं आपका वीडियो एक देख रहा था जी। आप रो रहे थे और बता रहे थे कि बच्चे छोड़ के चले गए मुझे। हाँ जी। क्या है, थोड़ा सी पूरी कहानी मुझे बताइए। हाँ जी, मैं नागपुर के रहने वाला, मेरा नाम राजू है। मैं नागपुर के रहने वाला हूँ। मैं कुक का काम करता है, खाना बनाने का। तो एक पुलिस वाले के यहाँ पर कैंप में मैं काम करता था। तो कैंप में काम करते करते बहुत मैंने आना जाना करता था घर। तो वहाँ से फिर मेरे को एक बार बाइक से एक्सीडेंट हो गया। तो बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे सर पे चोट लगा था। मेरे सर पे चोट मैंने ऐसे लग गया था, तो फिर मेरा आँख का पर्दा गिर गया। मैं आँख से नहीं देखता था। फिर मेरे को 2-4 महीना 6 महीना पे ये इधर उधर डॉक्टर को बताया। तो उन लोगों ने डॉक्टर ने बोला कि 30-40 हज़ार रुपया लग जाएगा और उसका ऑपरेशन पर्दा लगाने का ऐसा। तो बोला ठीक है कर देगा। फिर मेरे बेटे लोग बातचीत किया होगा उन लोगों ने आपस में, इतना पैसा 40 हज़ार कहाँ से लेके आएगा, ऐसा वैसा करके बात करके उन्होंने मेरे को बोला ठीक है। तो उन्होंने लेटर वगैरह लिखा था, लेटर वगैरह लिख के मेरे से साइन करवाया था। साइन करवाने के बाद में मेरे पोती रहा, बोले बाप दादू बोला इसमें साइन मत करो, बोला ये तुम्हारा पैसा और तुम्हारा मकान इन लोग ले लेगा और अपना नाम पकड़ लेता है और आपको कहीं छोड़ के आएगा। इन लोग बात करते करके मैंने सुना, बोलो कोई बात नहीं बेटा करके मैं अंगूठा भी कर दिया, सही भी कर दिया। तो मैंने पूछा बेटा बोला कागज़ जो साइन करवाया ये किसके लिए, बोला तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए दिल्ली जाएगा करके बोला। ये दिल्ली जाएगा करके बोला। तो मेरे को दिल्ली लेके आए दोनों बेटे ने आराम मिल का पास। मेरे को बोला वहाँ पर मैंने एक वे रहा टेबल वगैरह कुर्सी रहा लंबा से, वो कुर्सी में बैठा दिया, वो भी बैठ गया। थोड़ी देर बैठा पता नहीं उन लोग क्या ही सारा बात किया। मेरे को वहाँ बैठा है तो बोला तुम यहाँ बैठो, कुछ लेके आ रहा था खाने के लिए करके बोला। फिर वहाँ से निकल गया। तो मैं आया था 11 बजे करीब, 10 बजे करीब आया वहाँ पर आराम मिल हॉस्पिटल के पास में। फिर मैंने देखता अभी तक आया नहीं। फिर थोड़ा सा खड़ा होकर तो आगे बढ़ के सोनू करके चिल्लाया। मैं अपने बेटे को, तो कोई नहीं बोल। तो क्या हुआ बाबा, बोला देखो मेरे बेटे लोग को कुछ खाने के लिए नहीं किया, कब से अभी तक आया ही नहीं करके बोला ये तो कोई नहीं दिख रहा बाबा बोला। मैं वहाँ पर बैठ गया। तो बोला पानी पियोगे, बोला हाँ। फिर पानी ला के दिया। तो फिर उन्होंने पानी दे के पिला के चला गया। फिर वहाँ पर मैंने रात को लेट गया था एकदम रोते। मैं बोला क्या करूँ अब, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो 2-3 दिन वहाँ पर बुखार से पड़ रहा था, कुछ खाता कुछ नहीं। फिर वहाँ पर तबीयत खराब हो गया था। फिर मेरे को आराम हॉस्पिटल में भर्ती की। वहाँ 2-3 दिन मैं रहा वहाँ पर ही। 2-3 दिन के बाद थोड़ा अच्छा हो गया तो मेरे को बोला कहाँ जाएगा, मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। बोले मैं कहाँ जाऊँ, बोला वहीं पर एक आश्रम रहा, वो आश्रम में लेके गया, वहाँ भर्ती करती है। 15-10 दिन वहाँ पर रहा मैं, एकदम बदनाथ एकदम
गीला गीला हो जाता था, टॉयलेट वॉयलेट का कुछ जगह ही नहीं रहता, उसी में जो बहुत परेशान हो गया। तो वो अपने वहाँ से भी निकल के तो बोला क्या करे क्या नहीं। एक मैडम में दिखा था तो उसने बोला मैं एक आश्रम मालूम है, मेरे को मालूम है, वहाँ पर फ़ोन करता। तो उन्होंने फिर ज्योति मैडम करके क्या है यहाँ पर ही ज्योति मैडम को फ़ोन किया, उन्होंने गाड़ी भेजा। उन्होंने गाड़ी भेजने के बाद मेरे को जब जो हालत में लेके आया वो हालत में नहीं रहा, मैं कुछ बोल नहीं सकता था, आवाज़ नहीं बंद हो गया था मेरा, कुछ नहीं, एकदम हाथ पैर में कुछ अजीब से होने लग गया, खड़ा नहीं हो सकता था। फिर उन लोग व्हील चेयर पर गाड़ी पे लेके गया, गाड़ी में फिर आया यहाँ पर गौतमपुरी में। गौतमपुरी पे मेरे को आईसीयू में भर्ती किया था। आईसीयू में 1 साल रहा। 1 साल के बाद मेरे को बोलना उलना कुछ नहीं होता, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या, बोला मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, कुछ बोल नहीं सकता था। कुछ भी ऐसा होता तो मैं उस पलकों से करता था, बहुत मन परेशान हो गया। तो फिर जब मैं थोड़ा सा 1 साल का बाद थोड़ा अच्छा हुआ तो बैठ नहीं खड़ा नहीं हो सकता था, बैठे बैठे सब करता था, लेटरिन बाथरूम सब बैठे बैठे करता था। कि यहाँ पर डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर सुहास करके नाम है, ये डॉक्टर साहब ने बहुत इलाज उलाज करवाया था, बहुत ये करके वो करके फिर सब नाचता था। मेरे को रोना आता था, मैं सब नाच रहा था, मेरे को नाचना है, मैं कैसे खड़ा नहीं हो सकता करके मैं खूब रोता था। तो इन लोग की हिम्मत देते थे डॉक्टर साहब ने, मैडम ने बोला एक दिन तुमको खड़ा करके छोड़ेगा, तुमको नचा के छोड़ेगा, तुम रो मत, बोलता था, मेरे को तसल्ली देता था। इन्होंने खूब सेवा हुआ किया, मेरा पैर को मालिश उलिश ये वो मोम लगा होगा कि दोनों ऐसा पकड़ के धीरे धीरे चलाते मेरे को लेके गया। फिर अभी जो चलने लग गया तभी फिर मेरे को यहाँ पर बहुत आराम है। यहाँ पर ही रोइए रही दादाजी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही वो पिता थे जो खुद कपड़ा नहीं पहनते थे लेकिन बच्चे को अपने कपड़ा पहनाते थे, खुद खाना नहीं खाते थे लेकिन बच्चे का पेट भरते थे। बच्चे के सुख के लिए पिता और माता सब कुछ का त्याग कर देती हैं, लेकिन आज वही बेटे हैं जो इस स्थिति में छोड़ जाते हैं, जो पिता का कोई सहारा नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर इनको सुख सुविधा मिल रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दीपावली में क्या बच्चों को याद करते हैं? अब क्या करेगा, याद तो आता है। अभी याद आ गया था, मेरे को रोना आया है कि मेरे बच्चे तो क्या कमी करता था, कुछ नहीं करता था, सारी चीज़ देता था। मेरे साथ में ये सलूट क्यों किया इन्होंने, मेरे को समझ में नहीं आता। वहाँ पर मकान वकान भी बेच बाच के चला गया और कहीं नागपुर से भी वहाँ पर भी नहीं। तो याद करता है, अभी याद करके कभी कभी रोना आ जाता है। क्या करें, जैसे आप लोग को ना गया है, मेरे को अभी तो सारा भूल चुका था। अभी फिर से याद आए तो 1-2 दिन तो मैं एकदम नर्वस ही रहेगा। फिर उसका बाद थोड़ा हिम्मत से मैं अपना दिल को शांत करता। मैं इतना दुखी हो गया, क्या करेगा, क्या गलती किया मैंने, कुछ नहीं किया। 2 रोटी एक कपड़ा मांगा था ना, वो भी तो नहीं, जो भी मेरे पैसा रहा नहीं रहा तो एक बात है, मेरे पास पैसा वैसा सब कुछ रहा, अगर क्या अगर मेरी किस्मत में कुछ नहीं। अभी तो एकदम अच्छा हो गया, तो कुछ बोलना चालना भी अच्छा हो गया मेरा। अब यहाँ आपको रह के अच्छा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा। गरगंगा में भी बहुत अच्छा रहा। गरगंगा में भी 1.5 साल रहा मैं। वहाँ पर बड़ा आश्रम बहुत बड़ा है, वहाँ घूमने फिरने का भी जगह रहा तो लेके चल जाता था। बाबा लोगों हो गया, वर्कर लोगों हो गया तो घुमा उमा लेता था मेरे को, खाना खाने बाहर लेके चलता था। वहाँ पर ही बहुत मानी हमारे सवेरे उठा था, नहाना धोना का, सुबह चाय देता था, पापे देता, उसके बाद में फिर नहा हुआ क्या आता, फिर मेरे लोगों को नाश्ता देता, नाश्ता करने के बाद दवाई देता, दवाई देने के बाद में दोपहर में खाना देता, फिर 4 बजे चाय और बिस्किट देता, फिर उसका 7 बजे फिर खाना देता। फिर हर चीज़ के यहाँ पर सुविधा, कोई चीज़ की कमी नहीं। लेटरिन वगैरह भी लेके चला जाता, नाला भी देता, कोई चीज़ का मुसीबत नहीं है। कोई मेरे मालिक ने बोला, बड़ा मालिक ने, भगत जी ने बोला इसको कोई परेशान नहीं होना चाहिए करके बोला। मेरे तो उसको बहुत हाथ जोड़ कर प्रणाम करता है। बोला वो कोई चीज़ का भी कोई कपड़ा लता गंदा भी देगा तो वो मैं पहन लेता था, फिर देख लेता तो उन लोग को डांटता था कि वो इनको इतना गंदा कपड़ा दे, इनको अच्छे कपड़ा दिया करो। बोल रहे मेरे को बहुत मेरे सारा परिवार हो गया, जैसे डॉक्टर साहब हो गया, मैडम हो गया, हमारे भगत जी हो गया, ज्योति मैडम हो गया, ये पूरा मेरे को ख्याल रखता है। जैसे मेरे को कभी कोई खाना खाने की इच्छा नहीं होता दोपहर में, तो फिर मैम लोग पूछते मेरे राजू बाबा नहीं है, राजू बाबा नहीं है, जाओ लेके आओ उसको, क्या हो गया, बोलते आता तो मैं बोलते क्या हो, बोले तो चक्कर है, तो तुरंत लोग डॉक्टर वॉक्टर को, नर्स उसको बुला के ब्लड प्रेशर चेक करना, शुगर चेक करना, दवाई देना, पूरा मैंने यहाँ पर कोई चीज़ का परेशान है। बहुत सुखी है मैं तो, बहुत अच्छा है सर यहाँ पर मैं। बिल्कुल
बिल्कुल रोइए नहीं। दादाजी, इस कलयुग में अगर कोई भी सेवा करता है तो बेटे की सामान्य होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंसू इस उम्र में बहुत कष्ट में निकलते हैं। बिल्कुल जिस पिता ने उनको छत दी, उसी पिता के सर से उन्होंने छत छीन ली, तो ये कितनी कष्ट की बात है। और ऐसे त्योहारों में तो पिता को भी याद आती है। शायद वो कैसे बेटे होंगे जो अपने बाप को छोड़कर चले गए, जिन्होंने बेटे का जूठन खा कर बच्चों को किसी तरह पाला, हर कष्ट उठा करके अपने बेटे को तरक्की के रास्ते दिखाए, लेकिन आज बेटा वही छत छीन लिया पिता की। देखिए, दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, हर घर सजाए जा रहे हैं, लोग बाहर से, देश के कोने कोने से अपने घर पहुंच रहे हैं अपने माता पिता के लिए। मिठाइयों का इंतज़ाम हो रहा है, खुशी का माहौल है। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर दर्द भरी स्टोरी है। जो पिता अपने बेटे का पेट भरने के लिए सब कुछ त्याग दिया, फटे कपड़े खुद पहना, लेकिन बच्चों को सही पहनाया, पढ़ाई के लिए उसके सब कुछ त्याग कर दिया। आज वही माता पिता हमारे साथ बातचीत करेंगे जिनको वृद्धाश्रम में छोड़ गए। हम सबसे पहले बात करेंगे कि दादाजी, क्या नाम है? मेरा नाम राजा चौहान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब फिरोजपुर से रहे। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे हैं आपके? हाँ 2 बेटियाँ हैं मेरी अच्छा, और दामाद है। तो उन्होंने ये छोड़ दिया मुझे। क्यों छोड़ दिया? आपने कारण पूछा उनसे? हाँ जी, क्यों छोड़ दिया, आपसे कारण पूछे? बस ऐसे कहते हमारे बीमार रहते हो। और फिर मैं मंदिर में था, फिर मेरे कोई गाड़ी में छोड़ के गए थे यहीं पे। तो त्योहार में बच्चों की याद आती है आपको कि बच्चों के बीच मैं त्योहार मनाऊं? जैसे दीपावली आ गई अब, हाँ जी, मन करता है आपका? नहीं, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल। ये मतलब बच्चों से मन रूठ गया, इस जैसे उन्होंने किया तो उसके बाद आपका मन बच्चों से रूठ गया? नहीं, अब मन नहीं करता बिल्कुल भी। अच्छा, अब यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ अच्छा है, आप सब प्यार मिलता है, यही परिवार है, ये परिवार मेरा, इन्हीं को बस। पुरानी चीज़ें कुछ आपको याद आती है कि दीपावली पहले कैसे मनाते याद थे तो आती है, इतनी जल्दी नहीं भर पाऊंगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? मैं 10-15 दिन। 10-15 दिन। हाँ जी। तो जैसे बचपन में आप दीपावली का त्यौहार मनाते थे, आपके पिताजी थे, तो आपको अब कौन सी चीज़ें खल रही हैं अभी कि ये चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए थी? बेटे नहीं थे आपके? मतलब उम्मीद नहीं थी ये होगा, ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल भी, कैसा भी होगा कभी। और कोई नहीं, चलो। देखिए, इन्होंने कहा कि इस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। 2 बेटी हैं, फिर भी ये वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, लेकिन अब इनका कहना है कि मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है। और भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। आपका नाम क्या है दादाजी? मेरा नाम शशिकांत शर्मा, मैं दिल्ली से ही हूँ और मैंने यहाँ पर दिल्ली से ही पढ़ाई की है कॉलेज में, श्यामलाल कॉलेज शाहदरा से मैंने DU से ग्रेजुएशन किया 72 में। और फिर मैं कई तरह की जॉब करी। अभी फ़िलहाल मैं सूरत में था, गुजरात में, वहाँ मैं 16 साल से जॉब कर रहा था। अचानक तबीयत ख़राब होने के कारण मुझे दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली आने के बाद फिर मैं दोबारा गया वहाँ सूरत, तो फिर जॉब मिला नहीं। फिर मैं आया तो किसी ने मुझे प्रेफरेंस नहीं दिया रखने का, भाइयों ने भी, और अपने घर से तो मेरी अनबन रहती है काफ़ी साल से, तो मैं वहाँ तो गया नहीं। फिर मैं जॉब ढूंढा, कोई मिला नहीं। फिर मैं अपने आप चला गया, शेल्टर होम में रहा 1-2 दिन, वहाँ से फिर मैं आश्रम में आ गया हूँ। यहाँ आकर जब से मैं आया हूँ 1.5 साल हो गया है, बहुत खुश हूँ मैं। हर तरह की यहाँ खाने पीने रहने की सुविधा है, मेडिकल की भी 24 आवर्स व्यवस्था है यहाँ पर। मैं जब से आया हूँ मुझे तो घर भी याद नहीं आता, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और मुझे कुछ नहीं। ये आश्रम के जो आदरणीय डॉक्टर GP भगत जी सर हैं, और वो बहुत एजुकेटेड हैं और बहुत सेवा करने वाले हैं। वो तो मैं उनको साक्षात भगवान का रूप देता हूँ। जब से मैं आया हूँ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ और भगवान को हमेशा याद रखता हूँ। थोड़ा बहुत जो सेवा हो जाती है वो करता रहता हूँ। बच्चे और पत्नी हैं आपके? मेरी ऐसा है जी, लड़का था एक, और एक लड़की तो मैरिड है, वो अपना रहती है चंडीगढ़ अम्बाला में। और लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, वो तो गुजर गया था। उसकी मिसेज ने फिर रीमैरिज कर ली, तो फिर उसकी एक लड़की है वो हमारे पास ही रहती है घर पे। वो हमारी घरवाली उसको देखभाल करती है, कुछ किराया आता है, कुछ पेंशन आ जाती है, इस तरह से गुजारा उसका चलता है। घर अपना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की अब याद नहीं, ना मुझे किसी से कुछ लेना देना, बस भगवान है और हमारे यहाँ के आदरणीय डॉक्टर GP भगत जी हैं, भगवान है
और ये आश्रम है मेरे लिए। अब मुझे यहीं रहना है, जो भी होगा आश्रम में ही होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे होली आती है और दीपावली जैसे अब आ गई, तो आप किस चीज़ को मिस कर रहे हैं? कुछ ऐसा अपनी चीज़ें बताइए। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं अब मनाना चाहता, यही मेरा त्यौहार मनते हैं सब। अब मुझे यही अच्छा लगता है, मैं घर सब भूल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं याद आता, मैं सब कुछ भूल चुका। अब किसी ने हमें नहीं अपनाया तो हम किसी को क्यों याद करें? हम तो बस भगवान को याद करें जिसने ऐसे अच्छे आश्रम में भेज दिया हमको। हम यहाँ बहुत खुश हैं हर तरीके से, और जो आप लोग आए हो, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बोल सकूँ, आपका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे कुछ नहीं, मैं सब मतलब आपने जिसको जन्म दिया और आपने उसके लिए सब कुछ किया, आज उन्होंने आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया और इस स्थिति में है। दोष भी नहीं देता, मैं तो अपनी किस्मत को दोष देता हूँ कि मुझे भाग्य में लिखा था यहाँ आना, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। कभी भी आ सकता था, जब कुछ सब रास्ते बंद हो जाते हैं, एक ही रास्ता खुला होता है, भगवान का दरवाज़ा, और उसी दरवाजे पे मैं आया था, वहाँ से इधर मैं आ गया। बस मैं तो यही समझता हूँ कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ इसके लिए। बस मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं खुश रहूँ, एक्टिव रहूँ, जो थोड़ी बहुत सेवा हो जाती है वो कर देता हूँ। बाकी मैं सभी को ये कहता हूँ भगवान सबको सद्बुद्धि दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो संपन्न होते हैं फिर भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं? आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूँगा, भाई आपके कर्म आपके साथ हैं। आप अपने मन से कभी कोई आ जाते हैं, या कितने अपने मन से भाई घर से उनका मोह ऊब जाता है और वो किसी से सबसे रिश्ता दूर रखते हैं और आश्रम में आके रहने लगते हैं। उनका किसी वो अच्छा है जो आश्रम, तो यहाँ सबकी सेवा होती है हर तरह से, हर चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आके मैं तो ये सब कहूँगा कि भाई घर से जिसका परेशानी आ जाए तो वो यहाँ के आश्रम में रहो, यहाँ सब कुछ सीखने को भी मिलता है अच्छा कुछ। हमारे यहाँ के जो आदरणीय भगत जी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करने वाले हैं यहाँ। मैं तो कहूँगा कि जिसका मन घर से उब जाए हर तरह से, वो अपना आश्रम में। तो देखिए इनका कहना है कि घर से मेरा मन उब चुका है और यहाँ पर हूँ तो ना मुझे त्यौहार में किसी चीज़ का ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं हूँ, इनको यहाँ अच्छा लगता है। और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले, बिहार में आरा के रहने वाले हैं। मेरा नाम दुधेश्वर दुबे है और मैंने नरेला दिल्ली हाउस सोसाइटी NGO के इंचार्ज ने इनसे बात करके रिंकू भाई हमको लेके आए यहाँ। मैं जनवरी में आया था और पहले मैं स्पोर्ट लाइन में काम करता था, KDH 545 पानीपत रोड में बड़ी में। जब स्टेंट कर गए उसके बाद में मैं SI में मेरा इलाज हुआ, रोहिणी सेक्टर 15 में। और फिर उसके बाद में मेरा पैर में कीड़ा भी पड़ गया था, अब प्लास्टिक सर्जरी LNJP में मेरा हुआ था। दिल्ली हाउस सोसाइटी वाले ने हमको LNJP में इलाज कराए, कीड़े भी पड़े थे, कीड़े सही हो गए। उसके बाद दीपावली आ गई, त्यौहार है, तो आप किस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि परिवार के साथ होता तो ये अच्छा होता, ये चीज़ें होनी चाहिए थी? क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं त्यौहार में? मतलब त्यौहार में देखिए अपना घर में जो होता है वो अच्छा ही होता है, लेकिन जहाँ हम यहाँ बाबा और अम्मा के साथ में हैं, आप लोग के साथ में हैं, तो हम जहाँ के हम रहेंगे तहाँ के हम गुण गाएंगे। हम यहाँ के ही हम हार्दिक अभिनंदन, दीपावली शुभ लक्ष्मी माता के और सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने कभी सोचा था कि मुझे सब कुछ होने के बावजूद एक आश्रम में रहना पड़ेगा? नहीं, मैं सोचा हूँ कि ठीक हो जाने के बाद मैं चला जाऊँगा। किस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि मुझे दीपावली में होना चाहिए? किनके साथ आप सोच रहे होंगे कि दीपावली मनाना चाहिए? बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं हैं, लेकिन भाई है, माँ है। भाई माँ के सामने दीपावली मनाना चाहिए। माँ के सामने माँ तो आपको याद करती हो कि बातचीत होती है? नहीं, बातचीत नहीं, फ़ोन नंबर भुला गया है। माँ तो माँ ही होती है, वही लक्ष्मी है, वही दुर्गा है, वही काली है। तो देखिए इनका कहना है कि माँ ही तो लक्ष्मी होती है, माँ ही दुर्गा है, और ये चाहते भी हैं कि दीपावली में अपने माँ के साथ मनाऊं। और सही बात है, माँ सब कुछ होती है। हमारा नाम राम मोहन। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले रायबरेली। रायबरेली। हाँ जी। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? यहाँ हमारा घर है, यहाँ बदरपुर बॉर्डर पर घर है। अपना दो, खुद का घर है? हाँ 2 घर है। तो घर होने के बावजूद आश्रम रहना पड़ रहा है? सुन लो पहले कहानी। हमारा ऐसा रहा कि हम 5 भाई हैं, 2 बहन। तो हमारी बहनोई ख़त्म हो गया, तो हमको बहन हमारे घर में रहा, तो हमारे भाई बोले इनको कहीं विदा कर दें। तो हम कहा, हम बहन से पूछा, बहन के हमारे लड़का रहा एक,
तो हम कहा बहन से पूछा, हम कहा तुम मनते जाना चाहते हो कि हमारे पार रहना चाहते हो? तो बोले भैया हम बच्चापन से कि कहीं नहीं जाएंगे। हम कहा बहन तुमको हम सहारा देंगे। हम भाई का छोड़ दिया, भाई के सबकी शादी, हम शादी नहीं किया। अपने भाईने को लेके कुछ दिन रहे, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तुम दूसरे परिवार को मान रहे हो, लड़ाई झगड़ा, तो हम जमीन में सब छोड़ के गांव से, राबरेली के रहने वाले, छोड़ दिया। छोड़ के यहाँ गए दिल्ली। दिल्ली में अपना हम नौकरी, DDO में नौकरी किया। बच्चा हमारा जो रहा उसको हम वहीं पढ़ाया, 12वीं तक पढ़ाया, पढ़ा के फिर उसके नौकरी लगाया, शादी शुदी किया, सब शादी शुदी करके यहाँ आए। आके यहाँ जब आ गए तो हम नौकरी करने लगे, बच्चा हम फौज में रह पे करे। बेटा आपका फौज में है? नहीं, हमारा भांजा, हमारे भांजा के नहीं ना, हमारे भांजा की सेवा किया, 12वीं तक पढ़ाया, उसको एयरफोर्स में नौकरी लगाया, उसी का हम ही सेवा, बहन ही, दोनों बहनों की सेवा हम किया। 4 भाई नहीं किए, हम ही किया। फिर क्या हुआ कि वो यहाँ आ गए, आके बच्चा हमारी बच्चा की शादी किया, बहू ख़त्म हो गई। नाती रहे 3 साल का, वही नाती है, 3 साल का रहा है। हमारी बहन भी ख़त्म हो गई। हम परेशान हो गए, परेशान रहे, चक्कर का बच्चा के हमारे आए छुट्टी, पालिश मार गई, जो एयरफोर्स मार गई। तो हम जीव को बना हमारा सहारा चला गया, हमारा कोई नहीं ना। बच्चे को 2 साल सेवा किया, 2 साल सेवा करके बच्चा खड़ा नहीं कर पाया। बच्चा हमारा खड़ा नहीं बा। 12-13 लाख रुपया लगाया, बच्चे के सब जगह अस्पताल में दिखाया, सब कुछ किया, हमारा बच्चा नहीं खड़ा हुआ। जब नहीं खड़ा, बच्चा हमारा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो जैसे होली ख़त्म है 2-3 महीना पहले, उसकी बाद से काम धंधा किया, सब कुछ करके रहते रहे। हमारा नाती जो है उसकी शादी बने हाथ से किया, 2 मकान हमारे 5 भाई मिल के उसकी शादी किया। उसने शराब पी के हमारी बेटी करने लगा, गाड़ी गुप्ता देने लगा। हमने एक दिन गुस्सा हुए, हम कहा बेटा हम जा रहे हैं ना, हमको संपदा कुछ नहीं चाहिए, हम कहीं जाए। तुमका एक बंदा मिल गया, वही बंदा यहाँ के सहारा किया, फ़ोन नंबर रहा किया, तो भैया हमका बच्चा छाड़ दिया। हमको बच्चा यहाँ हमारे भगत जी भगवान है, इनकी शरण में है, खाना दाना हर चीज़ बच्चा, हमको कोई दुख नहीं। दिवाली के यह रहा है, अपने घर में रहते तो सब खुशी मनते मनाते, पूरा परिवार, जितना हमारा छोटा बहू है, नातिन है, वो लड़के के नाती की नातिन है, तो नहीं बड़ी, सब खुशी मनाते। पूरा बच्चा हमारे मुकद्दर में जो लिखा रहा वो है, किसका दोष दे, हमारा दोष दूसरे का नहीं। हमने दूसरे परिवार का सेवा किया तो आज हमारे परिवारों सब हमसे नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हमने गलत किया, पहले मना करते रहे, बोलो हमने किसी को मान, बच्चा हम आज मानते किसी की नहीं, करते बनी मन की। बच्चा अब हमारे 2 बहनें हैं, एक बहन के छोटी की 2 बहनें, तो एक बहने कल आया रहा हमको लेवाने। तो हम कहा बच्चा हो, अब हमारी तबीयत ठीक है नहीं ना, और हम भाई बे चलो, कहे नहीं तुम कहा मामा हम ले चलो, यहाँ तुम आश्रम कैसे पह रहे हो, हमारे रहते ना नहीं। हम दोनों बहने का गाड़ी ले दी ने, एक लगे 4 पहिया गाड़ी है, वो टैक्सी, और एक के लिए 3 व्हील है, चलाते दिल्ली में। वो जाने कुछ बताया नहीं, हम चुप्पे चले आने पे घर से, उनसे बस नाराज बन चुप्पे चले आए, बस यही आए। वो 3-4 महीना ढूंढते रहे, पता पान कहीं पुलिस वाला कोई नंबर दे दिया, तो यहाँ कल आए रहा। तो हम बताया बच्चा हो ऐसे, हमारी तबीयत ठीक नहीं ना, और बच्चा फिर आओ, तो फिर चलो तुम्हारे साथ कर, तुमको ले चलो मामा, तुमको चलना पड़ेगा। हम कैसे हो आज तुम यहाँ पर आएंगे बच्चा, हम आप लोग आ गए, खुश हो गए, कोई हमको परेशानी नहीं, बच्चा हम बहुत खुश हैं। हमको ना खुशी है, हमारा बच्चा जिसको सेवा किया रहा है वो चला गया, इसीलिए हमको दुख है, कोई चीज़ का दुख नहीं। हमको लक्ष्मी नहीं चाहिए, बच्चा हमारी 80-85 साल की उम्र है, हमको धन दौलत न चाहिए, हमको ये चाहिए कि हमारे बच्चा हमारा चला गया, हम सेवा किया, हमारे सामने मर गए, जिंदा बैठे क्या हमारी, और हमारे मुकद्दर में रहा बच्चा, भगत जी के शरण में आ गए। हम कहा रोटी पानी नहाना धोना हर चीज़, हमारी इज्जत भी करते भगत जी, ऐसी बात नहीं। और हमारा नेम बच्चा 4 बजे उठ के पूजा करते साईं बाबा का,
डेली काम 4 बजे रात में पूजा करेंगे, कोई नहीं बाबा करता, हम करते पूजा करके आएंगे। उसके बाद नाश्ता करके, सबको जानता, पूरा आश्रम के आदमी जानते, हम ही पूजा करते साईं बाबा। हमने भी साईं बाबा को मानते, वही हमारे भक्त है, वही हमको चलाते। ने बच्चा हम 2 साल पहले हमारे स्टूडेंट बाहर आए, 2 साल 4 पैर है, हम कह रहे हैं ना खड़े हो आप, बोले वही महाराज हमका खड़ा के, उन्हें के सारे बच्चा बोल रहे हैं, सारे हैं। देखिए कि सब कुछ होने के बाद आज इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने दिल्ली में बड़े शहर में मकान बनाया, लेकिन ये आंसू जो निकल रहे हैं त्यौहार में बहुत कष्ट के होते हैं। जब कुछ घटनाएं होती हैं या बेटा अपने बाप को आश्रम छोड़ जाता है, जिस बाप ने सहारा दिया वही बेटा अगर अपने बाप को इस स्थिति में छोड़ जाता है तो बहुत कष्ट होता है। कहाँ की रहने वाली हैं, क्या नाम? मैं महाराष्ट्र रहने वाली। तो यहाँ मेरा कैसे नाम आना हुआ? मैं बीमार था, बड़ा बेटा मैं मर गया था, तभी मैं बहुत दवा मेडिकल किया, तो मैं उधर से ठीक नहीं होता है करके दूसरा आश्रम में गई, दूसरा आश्रम से मैं उधर भी ठीक नहीं होगी, इधर आया तो गतनपुरी, उधर से अच्छी होगी। तो बच्चा मर गया, तो 4 बच्चा है। एक ही बेटा था आपका? नहीं 4, तो 3 हैं अभी? 5 जने, 1 लड़की और 4 लड़का, एक मर गया पहला तो बच्चा। 4 लोग सेवा वगैरह नहीं किए? नहीं, मेरा एड्रेस गुल हो गया उधर से। अच्छा। हाँ, इसके लिए मैं इधर रह गई। तो बच्चे कुछ संपर्क करने की कोशिश नहीं किया ढूंढने की? मैंने ढूंढने का मेरा उधर से मैं करती थी फ़ोन, तो मेरे को उधर से इधर आया तो मेरा गतनपुरी इधर गया, तो तभी मैं ये होगी, तभी मेरे को फ़ोन मिला नहीं, नंबर सब गुल होगी, डाई भी ये भी। तो मैं क्या करूं, मैं सोचना पड़े, मैं तो बहुत श्रेष्ठ थी। फिर मेरे को ये सामान सब मैं लाई थी उधर से, जो सब सामान गोदाम में डाल दिया, तो मेरे को क्या करेगा। मैं उधर एक मैडम थी, तो उसने फ़ोन करे उधर से वो दीपावली में कैसा लग रहा है आपको? बच्चों को याद करती हैं कि बच्चों के साथ होना बहुत चाहिए? याद आता है मेरे को, बहुत रोती हूँ, पर मेरा फ़ोन नंबर भूल हो गया सब, मेरे को इसके लिए मैं रहना पड़ा। कोशिश करेंगे हम, हमारा वीडियो उनके तक पहुँचे और ये आश्रम आए और आपको ले जाएं। पहली दिवाली है आपकी इस बार? इधर पहली दिवाली, इधर ही आके हम लोग की दिवाली बनाते हैं, उधर से आके गतनपुरी से। तो अभी हो गया 7 साल हो गया मेरे को। 7 साल यहाँ हो गए? इधर 1 साल हो गया, उधर 5 साल, मेरा 6 साल हुआ। अब ये 7 लग गया, खत्म हो गया दिवाली को। यहाँ पे ऐसा हो गया था, मेरा पति मुझे मारता था, बहुत मारता था, मतलब दूसरी शादी कर ली थी। फिर मैं अपनी मम्मी के यहाँ आ गई थी, मम्मी की जगह स्कूल की नौकरी की। फिर मेरी मम्मी ने वजीराबाद में मकान लिया, मेरी दोनों बहनें ऐसी निकली, उन्होंने मकान जब्त कर लिया। जब मकान जब्त करा के और मुझे सड़क पे फेंक दिया, मेरी लड़की को भी छीन लिया उन्होंने। लेकिन मैं खुश हूँ, अपने जिसको मैंने डिवोर्स दिया था उसने मेरी लड़की की दूसरी शादी कर दी और वो खुश है। और डॉक्टर JP की भगत से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो आपकी माँ है अभी कि नहीं? नहीं, मेरी माँ की डेथ हो गई। तो बहन या किस चीज़ को आप मिस करती हैं मेरी कि मम्मी। त्यौहार में होना चाहिए था? दिवाली में मेरी मम्मी यहाँ रहती थी, मेरे पास मेरी बेटी रहती थी, तो उनकी कमी बहुत महसूस होती है। घर परिवार की तो याद आती है। और फिर मैं रेन बसेरे में रहने लगी, वेट मशीन लगाती थी करोल बाग में, तो वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैडम ने वहाँ के आश्रम में टेलीफोन कर दिया गौतमपुरी में, फिर मैं यहाँ पर आ गई। तो अब अच्छा लग रहा है आपको? ये पहली दिवाली है यहाँ? हाँ, यहाँ पहली दिवाली 1 साल हो गया। तो पिछली चीज़ों को क्या चीज़ मिस कर रही हैं कि मुझे अपनी बेटी और अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। तो बेटी आपसे संपर्क नहीं करने यहाँ की पे कोशिश की? संपर्क करने की, उसको पता ही नहीं मैं यहाँ पे वैसे लोग लाए जाते हैं जो सड़क पे लोग रहते हैं, फिर यहाँ के यहीं पे हो जाते हैं, जा नहीं सकते। तो बेटी से आपका संपर्क कैसे टूटा? संपर्क ऐसे टूटा, मेरी बड़ी बहन मुझे ले गई थी अपने घर, कह रही थी कि मैं या तो तुझे रखूँगी या तेरी बेटी को नहीं रखूँगी, तुझे रखूँगी। तो मैंने फिर मेरी बहन ने मेरे पति को बुलाया, उसको लड़की सौंप दी। वो मेरी लड़की मुझे मारती थी, काम करवाती थी मुझसे घर का, बहुत, मैं घर से ही भाग गई थी। इसलिए फिर मुझे एक मैडम ने देखा, उन्होंने करोल बाग रेन बसेरे में छोड़ा, वहाँ मैंने 5 साल रही हूँ। दिन पर दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं पागलपंती में चली गई थी। तो यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डॉक्टर JP भगत से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मुझे। टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे पीना मिल रहा है। ये इस आश्रम का नाम है गुरु विश्राम वृद्धाश्रम
और संस्था हमारी है शियोज, संत हरदयाल एजुकेशनल एंड ऑर्फन्स वेलफेयर सोसाइटी, शार्ट में शियोज बोलते हैं। और ये दोनों नाम बड़े महान हैं। शियोज संत हरदयाल बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे, उनके नाम पर है। और गुरु विश्राम वृद्धाश्रम मैं अपने पिताजी के नाम पर रखा। पहले विश्राम वृद्धाश्रम लिखा था, लेकिन बाद में ख्याल आया कि माता पिता से बड़ा तो कोई गुरु नहीं है, इसलिए मैंने, दुनिया को हम गुरु कहते हैं, अपने माता पिता को नहीं कहते, तो मैंने गुरु विश्राम वृद्धाश्रम ये नाम रखा। और पिछले 22 साल से हम लोग सड़क से जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय जब वो बीमार हो जाते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, वैसे हालात में उनको सड़क पर फेंक आते हैं, छोड़ आते हैं। लगभग 22 साल से मैं इन लोगों को उठा के लाता हूँ और यहाँ पर इतनी अच्छी सेवा होती है। जो लोग कपड़ों में टॉयलेट बाथरूम करते हैं, उनके लिए डाइपर्स हैं, साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं, नर्सेज हैं 24 घंटे, डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल एक अच्छे घर में जो सेवा होती है, जो बच्चे वाकई सेवा करते हैं, शायद उनसे कम नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ही यहाँ सेवा होती है। क्योंकि घर में संभव नहीं है कि रोज़ एक नर्स आए और बीपी चेक करे और शुगर चेक करे, लेकिन यहाँ पर डेली चेकिंग होती है। घर पर संभव नहीं है कि डॉक्टर डेली आते हैं, यहाँ डेली डॉक्टर आते हैं। और लगभग 12,000 से ज़्यादा वृद्धों को अब तक हम ले आए। आज वर्तमान में हमारे पास 500 से ज़्यादा वृद्ध हमारे 3 ओल्ड एज होम हैं, 2 दिल्ली में हैं, एक जहां मैं बैठा हूं ये अबू फजल इनक्लेव ओखला में है, और एक गौतमपुरी, और तीसरा जो सबसे बड़ा दुनिया का कहेंगे कि सबसे अच्छा ओल्ड एज होम बेसहारा लाचारों का, बीमार लोगों का, वो है गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा के किनारे। अच्छा, आपके मन में ख्याल कैसे आया कि आश्रम खोलना चाहिए? आपको क्या चीज़ें दिखी जो आपने फिर ये फैसला लिया? देखिए, आश्रम का फ़ैसला तो मैं बहुत बाद में लिया था, बट समाज सेवा का फ़ैसला मैं 1984 में लिया, 41 साल पहले। और ऐसी एक घटना हुई कि मेरी नौकरी, मैं जेएनयू में पढ़ता था, मैं एमफिल पीएचडी कंप्यूटर साइंस में था, और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली थीसिस लिखी। उससे मेरी जॉब अमेरिका में लग गई। खैर, ईश्वर को मंजूर था, शायद ये काम उनको, ये तो प्रभु की नौकरी मैं कर रहा हूँ, उनको अपनी नौकरी करानी थी। मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मैं अमेरिका चला गया तो मैं अपने माँ बाप की सेवा हाथ से नहीं कर सकता। और उसी समय एक निर्णय लिया कि अब मैं नौकरी अगर करनी है तो अमेरिका की, नहीं तो हिंदुस्तान में नौकरी नहीं करूँगा, कोई समाज सेवा का कार्य करूँगा। क्योंकि उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग दुर्भाग्यवश समाज सेवा में नहीं आते थे। संकल्प उस समय लिया, लेकिन 2003 में मैंने कुछ मीडिया के ही माध्यम से सुना कि बच्चे अपने माँ बाप को सड़क पर फेंक के जा रहे हैं, कोई छोड़ के एयरपोर्ट पे जाता है, कोई बस स्टैंड पर छोड़ जाते हैं। फिर मैंने सर्वे किया और मुझे एक भी ओल्ड एज होम उस समय दिल्ली एनसीआर में नहीं था, इसलिए मैंने 2003 में स्वयं ओल्ड एज होम की शुरुआत किया। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है इन लोगों के बीच में रह कर के, सेवा कर कर के? जैसे त्यौहार आता है, दीपावली हो गई या होली हो गया, तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, शायद इतनी खुशी कहीं नहीं मिल सकती मुझे, जो इनके बीच में जब ये लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और दुआएं देते हैं। इतनी दुआएं देते हैं। और जब हम इनको सड़क से उठा कर लाते हैं, उस समय कीड़े पड़े होते हैं, चल फिर नहीं सकते, किसी की किडनी खराब, किसी का लीवर खराब, किसी के शरीर में खून नहीं, इतने बुरे हाल में हम ले आते हैं। और जब इनको ठीक करते हैं हम लोग, जब इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो बड़ी खुशी मिलती है। जहाँ तक रहा सवाल त्योहारों का, तो नो डाउट, चाहे होली, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिस पर ये लोग एक बार ज़रूर रोते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं
इनके साथ एक हफ्ते पहले से ही दिवाली मननी शुरू हो जाती है। इनके लिए हम कपड़े लाते हैं नए, मिठाइयाँ बनवाते हैं, इनके लिए दिए, अभी सारा सजावट हो गया है, लड़ियाँ लगाई गई हैं, दिए आए हैं, मिठाइयाँ, कपड़े। तो 3 दिन पहले से हम लोग जो है, ताकि इनको उस दुख से थोड़ा सा अलग रखें, उसको भुला सकें ये लोग, और ये खुश होते हैं क्योंकि इनको एक ग्रुप मिल गया है यहाँ। तमाम लोग एक साथ मिल करके और दिवाली मना रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं चूँकि ये अपने बच्चों के साथ, और वो बच्चे बड़े बदनसीब हैं जिनकी दिवाली के लिए ये माँ बाप पता नहीं कितना कष्ट उठाए, लेकिन अपने बच्चों की दिवाली को रंगीन बनाए। और आज वो बच्चे अपनी दिवाली तो मना रहे होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि उनका बूढ़ा माँ बाप जिसको सड़क पर छोड़ आए, वो आज एक वृद्धाश्रम में हैं। हम लोग उनको उठा लाए और ये भी यहाँ बड़े खुशी से, बड़े अच्छे ढंग से मना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का इनको दर्द है दिल में कि अपने बच्चों से दूर हैं। सर, ये बात बताते बताते आपके आंखों में मुझे आंसू दिख रहे हैं। हो जाता है, एक तो भावुकता होती है, क्योंकि ये लोग अपने बच्चे की तरह मुझे मानते हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इनको खुश रखें, और दिवाली और होली ख़ास तौर से इनके लिए थोड़ा सा, जब हम इनको नए कपड़े देते हैं, उस समय जो इतना ये खुश होते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, तो इस तरह से चलता है। लेकिन ये खुश रहते हैं हमारे। देखिए, हमारे साथ कई लोगों ने बातचीत की, लोगों ने अपना दर्द बयां किया। आपने देखा होगा कि आंखों से आंसू कैसे पानी की तरह बह रहा है और रुकने का नाम नहीं दे रहा। बात करते हुए रोने लगते हैं। राजू जी की हमने आपको कहानी बताई और कई लोगों से बातचीत किया, आपने खुद दर्द देखा। लोग दूर दूर से त्यौहार मनाने आ रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप को ऐसे स्थानों पर छोड़ जाते हैं जो दूर हो जाते हैं। बच्चों को सोचना चाहिए कि जिस बाप ने तुमको बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, खाना कम खाता था लेकिन बेटे को पूरा खिलाता था, आज वही पिता वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है, बेटे की याद में रो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिल के साथ अवनीश शर्मा।